मसीह यीशु के कादिर और जलाल नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम एक गधे और एक शेर के वाक़या से, जो कि पुराने अहदनामा में हमें मिलता है, ओल्ड टेस्टामेंट से, इस बाइबल स्टोरी से हम सीखेंगे कि किस तरह से हमने खुदा की राह को, खुदा की आवाज़ को, खुदा के मिशन को पहचानना है और उस पर हमने चलना है और कभी भी खुदा की राह से भटकना नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम इस वाक़या को अच्छे से समझ सकें, हमें इस्राएल की हिस्ट्री को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और इस्राएल में 3 बादशाह थे जिनके अंडर जो है वो इस्राएल यूनाइटेड था, यानी कि 12 कबीले जो हैं वो यूनाइटेड थे। और किंग सोलोमन के मरने के बाद जब उसका बेटा रेहोबोम जो है वो कुवत में, वो जब पावर में आता है, तो 10 कबीले आके कहते हैं कि तेरे बाप के मुताबिक हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे, तो तू हमें जो है वो रिलीफ दे, हमें जो, हम पर थोड़ी सी आसानी कर, हम पे जो है वो थोड़ा सा टैक्सेस का बोझ कम कर। उसने 2 दिन की मोहलत मांगी और उसने फिर किंग सोलोमन के एडवाइजर से पूछा कि क्या करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि तुझे लोगों के साथ मिलकर चलना चाहिए, कि तेरे पास अपने बाप की अथॉरिटी नहीं है और वो तेरे साथ बगावत कर सकते हैं। और उसने उसके अलावा अपने दोस्तों से पूछा जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई उनके पास गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन उसने अपने हम उम्र अनएक्सपीरियंस दोस्तों से पूछा। उसने कहा कि दोस्तों ने कहा कि अगर तू आज इनको छोड़ देगा तो ये तेरे से हमेशा ही ज्यादा चीजें मांगते रहेंगे, तो तू इनके ऊपर सख्ती कर। उसने ऐसा ही किया। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे जितना मेरे बाप ने जुल्म किया था, मैं उससे कई दर्जे ज्यादा तुम पे जुल्म करूंगा। और फिर 10 कबीले अलग हो गए और उनका बादशाह जो है वो यरोबाम बना। जेरोबोम जो कि लिनियज से, रॉयल लिनियज से नहीं था, सोलोमन की लिनियज से नहीं था, डेविड की लिनियज से नहीं था, लेकिन 10 कबीले अलग हो गए और उन्होंने अपनी सल्तनत अलग कर दी। 10 कबीले एक साइड पे, 2 कबीले एक साइड पे। जो 2 कबीले हैं उसका जो है कैपिटल वो जेरूशलम है, यरूशलेम उसका कैपिटल है। और जो 10 कबीले हैं वो इस्राएल है। 2 कबीले को नाम यहूदिया, उसमें 2 कबीले यहूदिया, जूडा और बेंजामिन है। 10 कबीले जो है उसका कैपिटल जो है वो सामरिया उसका कैपिटल है। और उसका बादशाह यरोबोम है और इस्राएल का बादशाह रेहोबोम है। बड़े नाम सिमिलर है, आर और जे का फर्क है, एक रेहोबोम और एक यरोबोम या जेरोबोम है। तो यरोबोम जो है वो इस्राएल का बादशाह है। और अब इस्राएल का बादशाह, क्योंकि उसकी लिनियज नहीं है, उसकी रॉयल लिनियज नहीं है, और उसके अंदर इस चीज का डर है कि उसको जो पावर मिली है, उसको जो पोजीशन मिली है, उसको जो बादशाहत मिली है, कहीं उससे चली ना जाए। और कहाँ पे और किस मकसद के लिए ये डर था? इसलिए क्योंकि यरूशलेम किधर है? वो तो यहूदिया में है। और यरूशलेम अगर यहूदिया में है तो इसका मतलब ये है कि वैसे तो 7 ईदें होती थी जो कि यरूशलेम में मनाई जाती थी, लेकिन उस 7 ईदों में से 3 ऐसी ईदें थी, 3 ऐसी फेस्टिवल्स थे, 3 ऐसे मौके थे, ओकेजन से, जिसमें उनको कुर्बानी देने के लिए या उसको सेलिब्रेट करने के लिए, ईद को सेलिब्रेट करने के लिए ज़रूर जो है वो यरूशलेम जाना ही जाना है। यानी डे ऑफ अटोनमेंट में तो उनको ज़रूर वहाँ पे जाने की ज़रूरत है, और पास ओवर पे भी उनको जो है वो जाने की ज़रूरत है। तो उनको ये 3 ईदें हैं जिस पे जाने की ज़रूरत है। अब रेहोबोम बादशाह जो है उसको किस बात की फिक्र है? रेहोबोम बादशाह को इस बात की फिक्र है कि अगर ये खुदा न खास्ता जो है वो चले जाते हैं, यरूशलेम चले जाते हैं, वहाँ पे जाके जो है ईदों को सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनका दिल जो है वो फिर से जो है वो रेहोबोम की तरफ जो है वो माइल हो जाए और ये रेहोबोम से जाके फिर मिल जाए, और फिर उसके नतीजे में इसकी बादशाह जो है वो जाती रहेगी। लेकिन हम देखते हैं कि इसने, रेहोबोम ने क्या किया, और रेहोबोम ने एक बहुत ही गलत स्टेप उठाया। इसने जो है इस्राएल के अंदर 2 जगह के अंदर ऊंचे मकाम पे हमेशा इबादत जो है वो ऊंचे मकाम पे की जाती थी। इसलिए यरूशलेम भी जो है, यरूशलेम भी एक पहाड़ है, और यरूशलेम जो पहाड़ है उसके ऊपर जाके, और आपको पता है कि आज जहाँ पे टेम्पल था उसको टेम्पल माउंट कहा जाता है, जहाँ पे आज मस्जिद पाई जाती है, तो वहाँ पे जो है टेम्पल था तो वो भी ऊंचे मकाम पे था। तो उसने इस्राएल के अंदर 2 ऊंचे मकाम पे, डैन और बेथेल, यानी डैन और बेथेल पे उसने भी इबादत गाह बनाई। और उसने इबादत गाह बना के वहां पे सोने का बछड़ा जो है उसकी मूर्ति बनाई, यानी आइडल वर्शिपिंग उसने वहां पे शुरू की, क्योंकि उसके पास तो टेम्पल नहीं है।
उसके पास जो है वो अहद का संदूक नहीं है, उसके पास आर्क ऑफ कवेनेंट नहीं है, उसके पास बाकी चीज़ें नहीं है, लेकिन उसको भी कुछ चीज़ें, कुछ फ्लैशी चीज़ें, और आज भी ऐसा है कि लोग जो हैं फ्लैशी चीज़ों की इबादत करते हैं, गलत चीज़ों की इबादत करते हैं। हो सकता है कि हम मूर्तियों की इबादत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आगे जाके अपनी वाक्य में देखेंगे हम भी आज भी हम बहुत सी तरह से आइडल वर्शिपिंग कर रहे हैं। अब उसने क्या कि गोल्डन काफ बनाया, वहाँ पे सोने का बछड़ा बनाया, और उसने कहा कि ये लो, ये हैं तुम्हारे खुदा। और हमें ये वाक्या जो है वो मिलता है पहला सलातीन 1 किंग्स चैप्टर 12 में, और मैं आपके सामने जो है वो इंग्लिश वर्जन में से पढ़ूंगा और उसके बाद फिर उसका तर्जुमा करूंगा। ये देखें बादशाह क्या कह रहा है 28वीं आयत में, Therefore the king asked advice, made 2 calves of gold and said to the people, It is too much for you to go up to Jerusalem. तुम्हारे लिए यरूशलेम जाना बहुत दूर है, बड़ा सफर करना पड़ेगा, बड़े पैसे लगेंगे तुम्हारे, ये करीब ही मैं तुम्हारे लिए इबादतगाह बना देता हूँ। Here are your gods, ये लो, ये तुम्हारे खुदाएं ओ इस्राएल, which brought you up। वो जो है आइडल वर्शिपिंग कर रहा है। ना सिर्फ उसने 2 वहाँ पे सोने के बछड़े जो है वो बना दिए उनके लिए, वो कह रहा है कि ये तुम्हें जो है वो मिस्र में से निकाल के लाए, यानी कि सीधा सीधा जो है वो खुदावन यानी कि यहोवा खुदा की जो है वो यहाँ पे तौहीन कर रहा है, वो बेइज्जती कर रहा है, वो इज्जत ऑनर जो है, जो खुदा ने इतना कुछ किया इस्राएल के लिए, उसको ऑनर नहीं कर रहा है। और वहां पे वो क्या कह रहा है कि यार तुम्हारे लिए यरूशलेम जाना बहुत ज्यादा, इट्स टू मच फॉर यू टू गो टू यरूशलेम। हियर आर योर गॉड्स, ये तुम्हारे खुदा हैं कि यार तुम्हारे लिए मैं कन्वीनियंस पैदा कर देता हूँ, और मसला ये है कि आज भी हम ऐसी इबादत करना चाहते हैं, आज भी हम ऐसी इबादत करना चाहते हैं जिसमें हमें ऐसी इबादत चाहिए जो कि इबादत हो कन्वीनियंस की, वर्शिप हो कन्वीनियंस की। हमने वर्शिप तो करनी है, हमने खुदा के साथ मिलकर तो चलना है, हमने खुदा की इबादत तो करनी है, लेकिन खुदावन तेरे तरीके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, हम अपनी तरीके से कर लेते हैं, हमें जो कन्वीनियंट लगता है उस तरह से कर लेते हैं, हम उस तरह से चर्च जाते हैं, हम उस तरह से बाइबल पढ़ते हैं, हम उस तरह से दुआ करते हैं जिस तरह से हमें कन्वीनियंट है। रियल वर्शिप वो है जो कि जब खुदावन ने जो चीज़ें हमें कही है करने के लिए, अपने कलाम के थ्रू, अपनी बाइबल के थ्रू, जो खुदावन ने कही है, हमें उसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बल्कि जो खुदावन ने कहा उस तौर तरीके से चलना है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक गलत वर्शिप जो है वो शुरू हो गई है। सो ये हमारा इस मैसेज में, इस कहानी में कि खुदा की राह पर कैसे चलना है, पहला पॉइंट ये है कि हमने खुदा के हुक्मों पे अमल अपनी कन्वीनियंस से नहीं करना, अपनी मर्जी से नहीं करना। और बहुत सारे लोग आज जो है खुदावंद की इबादत, खुदावंद की वर्शिप, खुदावंद को फॉलो अपनी कन्वीनियंस से करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी मनमानी से करते हैं, क्योंकि खुदा के बताए हुए तौर तरीके थोड़े से इनकन्वीनियंट है उसके लिए। खुदावन का ये हुक्म था पुरानी आयतनामा कि आपने इबादत करने के लिए, आपने ईद को सेलिब्रेट करने के लिए, आपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए यरूशलेम में जाना है, और यरूशलेम में ये इस तरह से करना है। लेकिन इनके सामने एक और ऑप्शन दी गई है, और किसने ऑप्शन दी? उनके बादशाह ने ऑप्शन दी है, और ये उस ऑप्शन को अवेल करके क्या कर रहे हैं? वहीं पर इबादत कर रहे हैं। और आगे जाके आप देखते हैं कि यीशु जब बात करेंगे सामरी औरत से, समैरिटन वुमन से जब बात करेंगे, तो वो कहती है कि हमारे आबाओ-अजदाद तो इस पहाड़ पे इबादत करते थे, और तुम कहते हो कि यरूशलेम में इबादत करनी है, हमें नहीं पता कि कौन सी सही है। यीशु ने उनको बताया कि कौन सी सही, लेकिन इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है आज रिलीजन में। उस ज़माने में भी इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, और आज हमारे लिए भी इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि रियल इबादत क्या है, रियल खुदा का कलाम क्या कहता है। और इसलिए बहुत सारी डिनोमिनेशंस हैं, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी डिविजन्स हैं। अगर हम रियल में, अगर अपनी हम ट्रेडिशंस को नहीं देखेंगे, हम खुदा के कलाम को देखेंगे, खुदा के कलाम की बात को समझेंगे, तो हमें पता लगेगा कि रियल वर्शिप क्या चीज़ है। अब जब इसने ऐसा किया, सो अब हम अगला पॉइंट अपना देखते हैं। जब इसने ऐसा किया, यरोबाम ने जो है बैथेल के अंदर एक ऊंचे मकाम पे उसने जो है वो सोने का बछड़ा काफ, सोने का गोल्डन काफ जो है उसकी मूर्ति बनाई है। और वहां पे जैसे कि
हैकल के अंदर, जैसे कि टैबरनेकल में, सैंक्चुअरी में जो कि मोसेस की थी, जो कि यरूशलेम में है, वहाँ पर एक मज़बा, एक ऑल्टर है, ऑल्टर ऑफ इंसेंस। यहाँ पे भी एक ऑल्टर है और ये आपको स्टोरी मिलेगी पहला सलातीन 1 किंग्स 13 चैप्टर में। और वो उस ऑल्टर पे यरोबाम जो है, उस ऑल्टर पे जो है वो बखूर को जला रहा है, इंसेंस को जला रहा है, इबादत कर लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। अब खुदावंद जो है वो यहूदिया से एक नबी को खुदावंद अपने शख्स को भेजते हैं ताकि वो यरोबाम को जो है वो वार्निंग दे, उसको बताए कि तू गलत राह पर चल रहा है, कि तू ये बुत परस्ती कर रहा है, ये जो तूने बुत परस्ती शुरू की है ये सही नहीं है। खुदावंद हमें वार्न भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम जो हैं अपनी मर्जी से ही गलत इबादत करते रहते हैं, गलत रास्ते पे चलते रहते हैं, गलत काम अपनी ज़िंदगी में करते रहते हैं। खुदावंद हमें वार्निंग देते रहते हैं। और यहाँ पर भी खुदावंद ने जो है वो यहूदिया से एक शख्स को भेजा है जिसने क्या किया, आके वार्न किया है। और उसने कहा कि ये जो तू जहाँ पे मज़बा है, ये जो तू ऑल्टर है, ये ऑल्टर जो इंसेंस का ऑल्टर है, ये टूट जाएगा, ये और तेरे से जो है ये पावर जो है वो ले ली जाएगी। और उसको ये बात बहुत ही बुरी लगी यरोबाम बादशाह को। उसने क्या किया यरोबाम, ये आप कहानी जो है, ये वाकया जो है आप 1 किंग्स चैप्टर 13 में से पढ़ सकते हैं। यरोबाम बादशाह ने 4 आयत में क्या किया, उसने अपना उंगली उसकी तरफ पॉइंट की और उसने कहा, इसको गिरफ्तार करो, इसको अरेस्ट करो, इस बंदे को, इस बगावती बंदे को अरेस्ट करो। और जैसे ही उसने ऐसे कहा और उसने अपना हाथ आगे किया तो उसका हाथ वहां का वहां ही अकड़ गया, वहां का वहां ही उसके हाथ में जान चली गई। ना ऊपर हो रहा है, ना नीचे हो रहा है, ना वापस आ रहा है, हाथ वहां का वहां ही जम गया है उसका। और उसके पास वहां पर, क्योंकि वो गलत इबादत कर रहा है, क्योंकि वो वहां पे ऐसी इबादत कर रहा है जिसमें बुत परस्ती हो रही है, तो वहां पे उसके पास बुत परस्त प्रीस्ट भी बहुत ज्यादा है, लोग हैं, लेकिन वो उसको हील नहीं कर सकते। और उसके लिए ये एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट है, उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल मोमेंट है। सो वो जिस बंदे ने, जो खुदा का बंदा यहूदिया से आया है, उसी को कहता है कि प्लीज प्लीज मेरे लिए दुआ कर, मेरे लिए दुआ कर। उसी को कहता है मेरे लिए दुआ करके मेरे हाथ में फिर से जा। खुदा ने उसको माफ कर दिया, उसने दुआ की, उसके हाथ में फिर से जान आ गई। और उसके हाथ में जब जान आ गई तो उसको पता लग गया कि ये शख्स जो है ये कोई ऐरा गैरा शख्स नहीं है, इसको ये खुदा का अपॉइंटेड बंदा है और ये खुदा की अपॉइंटेड बात करने है। और यरोबाम बादशाह ने उसे क्या किया, यरोबाम बादशाह ने अब उसको दावत देनी शुरू की। किस चीज़ की दावत देनी शुरू की कि आजा मेरे घर आजा, हम रोटी खाते हैं, तू आराम कर, तू पानी पी और आके मेरे घर में रेस्ट कर, मैं बादशाह हूं। और उस शख्स ने, उसका नाम यहां पर नहीं दिया गया इस वाक्य में, क्योंकि ये उसकी कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके नाम से, जो उसके साथ हुआ, जो उसने किया, जो उसकी जिंदगी से हम सीखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि वो शख्स, वो नबी जो कि यहूदिया से आया है, वो यरोबाम बादशाह को कहता है कि हरगिज नहीं, मैं, अगर तू मुझे अपनी आधी सल्तनत, अपनी आधी बादशाहत, अपनी आधी किंगडम, हाफ किंगडम भी मुझे दे देगा, तब भी मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा। इसलिए क्योंकि खुदावन ने मुझे कहा है कि तूने बैथेल जाके वार्न करना है, और तूने जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते से वापस भी नहीं आना, तूने एक फर्क रास्ते से आना है, और तूने वहां पर रोटी भी नहीं खानी और पानी भी नहीं पीना। और वो वहां पर छोड़कर चल पड़ा और वापस जो है वो यहूदिया की तरफ जा रहा है। सो हमें इस स्टोरी से, इस शख्स की स्टोरी से, इस प्रॉफिट की स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है, जो कि यहूदिया से आ रहा है, जो यरूशलेम से आ रहा है और खुदा का मिशन जो है उसको पूरा करने आ रहा है।
तो हमें ये सबक मिलता है यहाँ पे कि खुदा ने जब हमें काम दिया हुआ है कुछ करने के लिए, खुदा ने इस नबी को एक काम दिया था, एक पर्पस दिया था, एक कॉलिंग थी इसकी ज़िंदगी में। और इसकी ज़िंदगी में कॉलिंग क्या थी, इसका मिशन क्या था? इसका मिशन ये था कि इसने जाके यरोबाम को जो है वो वार्न करना है, और इसने अपने उस काम से किसी भी तरह से जो है वो अपना ध्यान हटाना नहीं है, किसी भी तरह से जो है इसने अपने काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। यानी कि उसने ना खाने के लिए ना पीने के लिए जो है वो कहीं पे इधर उधर जाना है, उसने जाना है, वार्न करना है और वापस आ जाना है, और वो अपना ये काम खूबसूरती से करता है। और जब आप वो काम करते हो जिस काम के लिए खुदावन ने आपको बुलाया है, जो कॉलिंग खुदावन ने आपको दी है, जो विजन खुदावन ने आपको दी है, जो रोया खुदावन ने आपको दी है, जो मैसेज खुदावन ने आपको दिया, जब आप उस पे एक्ट करते हैं और किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, किसी भी तरह से अपना ध्यान जो है वो इधर उधर बटने नहीं देते, चाहे वो रोटी के लिए आपको जो है वो इधर बुला रहा है, पीने के लिए बुला रहा है, आराम के लिए बुला रहा है। और बहुत दफ़ा हम खाने पीने की चीज़ों में ना, अब मैं सिर्फ जो है वो फिजिकल खाने पीने की चीज़ें की बात नहीं कर रहा, लेकिन भूख जो है वो तरह तरह की होती है, और तरह तरह की भूख की वजह से कभी कभी जो है हमें भूख जो है वो सिर्फ रोटी की नहीं होती, कभी कभी हमें भूख जो है वो कुव्वत की होती है, हमें घमंड की भूख होती है, हमें इज्जत की भूख होती है, हमें जो है वो सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं, हमारे पास रिलेशनल डिज़ायर्स होते हैं, तरह तरह की भूख होती है। और कभी कभी क्या बल्कि अक्सर ही इंसान जो है अपनी इस भूख के लिए, कभी कभी पावर के लिए, कभी कभी पोजीशन के लिए, कभी कभी किसी भी रिलेशनल डिजायर के लिए, कभी कभी फिजिकल रोटी के लिए, कभी पैसे के लिए जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अपनी राह से भटक जाता है। और जब अपनी राह से वो भटक जाता है तो फिर वो खुदावंद का मिशन जो है अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकता। और हमने बहुत ही केयरफुल होना है, हमने बहुत ही केयरफुल होना है कि खुदावंद का सबसे पहले तो हमें मिशन पता होना चाहिए कि हमारी जिंदगी में क्या है। और इंसान जब तक उसको ये पता नहीं है कि खुदावंद का कॉल उसकी जिंदगी में, खुदावंद का मिशन उसकी जिंदगी में क्या है, वो भटकता ही रहता है और वो कभी भी अपनी जिंदगी में राइट सेटिस्फैक्शन, ट्रू सेटिस्फैक्शन, इत्मीनान और सुकून और चैन नहीं पा सकता। इत्मीनान और सुकून और चैन जो है हमारी जिंदगियों में मसले ना होने की वजह से नहीं होता, बल्कि खुदावंद की मर्जी को पूरा करने की वजह से होता है। जब हमें खुदा की मर्जी पता होती है और उस पर हम अमल कर रहे होते हैं, बेशक हमारे इर्द गिर्द जितने मर्जी मसले मसाइल हो, बेशक हमारे इर्द गिर्द जितने मर्जी जो है वो तकलीफें और मुसीबतें और मुश्किल चल रही है, जब हमें खुदावंद की मर्जी अपनी जिंदगी के लिए पता है और हम उस पर अमल कर रहे हैं, तब हमारी जिंदगी में जो है वो ट्रू सेटिस्फैक्शन। और ये बंदा हम देखते हैं, खुदा का बंदा डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। और जब हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते तो हमारे ऊपर क्या होती है? प्रोटेक्शन होती है। हमारी जिंदगी में क्या होता है? मिरेकल्स होते हैं। देखिए, अब खुदा का काम ये कर रहा है और खुदा का काम कर रहा है, और इसके खिलाफ जो है वो यरोबाम बादशाह ने क्या ऐलान किया कि इसको गिरफ्तार करो, इसको अरेस्ट करो, इसको पकड़ो, इसको जेल में डालो। और उसका हाथ वहां ही सुकड़ जाता है, मिरेकल हो जाता है, खुदावंद की प्रोटेक्शन होती है, मिरेकल होता है। इसी तरह से ये मेरी जिंदगी की गवाही है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और मेरी जिंदगी की गवाही ये है कि जब कि मैं खुदा की राह पर चल रहा हूं, और मैं हमेशा अनफॉर्चुनेटली खुदा की राह पर नहीं चलता रहा, लेकिन जब मैं खुदा की राह पर चला हूं तो खुदावन ने मेरी जिंदगी में बड़ी बरकत दी। मैं 25 साल से रेस्टोरेंटर था। खुदावन ने कहा कि उस बिजनेस को, उस बोट को पीछे छोड़ के फिशर ऑफ मैन, यानी कि खुदा के कलाम को जो है वो वीडियो पे रिकॉर्ड करूं, बुक्स राइट करूं, ये काम खुदा ने मुझे दिया। अब जब से, हालांकि मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन जब से मैं खुदा का काम कर रहा हूं,
खुदा की मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा कर रहा हूँ, खुदा के मिरेकल्स को भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, खुदा के इत्मीनान को भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, खुदा की प्रोटेक्शन को भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, खुदा के सुकून को भी को महसूस कर रहा हूँ। तो खुदा की इस प्रोटेक्शन, खुदा की इस स्पेशल प्रोटेक्शन वाली जगह पे होना जो है वो हमारे लिए, हम मसीहियों के लिए, हम ईमानदारों के लिए, हम बिलीवर्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत इसके कि हमारी ज़िंदगी में जो है या हमारे पास जो है वो बैंक बैलेंस हो, हमारे पास जायदाद हो, हमारे पास पैसा हो। वो सारी चीज़ें मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो सकती है, लेकिन वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ट्रू सेटिस्फैक्शन और वो चीज़ें, सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ट्रू सिक्योरिटी, आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे सकती। सेंस ऑफ सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ यीशु से आपको मिल सकती है। जब यीशु आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद बताते हैं और आप उस मकसद पर चलते हैं तो तभी आपको ट्रू सेंस में सिक्योरिटी मिल सकती है। सो हम देखते हैं कि आगे देखते हैं चैप्टर 13 में, हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है वाक्य में। इस वाक्य में हम आगे देखते हैं कि ये खुदा का बंदा जो है ये चल पड़ता है और ये वापस चल पड़ता है यहूदिया की तरफ। और बैथेल के अंदर एक बूढ़ा प्रॉफिट, एक बूढ़ा नबी और भी होता है जो कि खुदा का प्रॉफिट ही होता है। और वो खुदा का प्रॉफिट जो है उसके बेटे थे और उसके बेटों ने ये वाकया देखा होते हुए और उन्होंने जाके अपने बाप को बताया। बाप ने पूछा कि क्या तुमने देखा है, वो किस डायरेक्शन में गया है? उन्होंने कहा हमने देखा है। उन्होंने कहा ठीक है जी, एक गधा तैयार करो। एक गधे के ऊपर वो बैठा और वो उस डायरेक्शन में चल पड़ा और उसने एक आदमी को एक ओक ट्री के अंदर जो है बैठे, उस दरख्त के नीचे बैठे देखा और इसने समझा कि ये वही शख्स है। इसने जाके पूछा क्या तू वही है जो कि यहूदिया से आया? उसने कहा मैं वही हूं। और उसने कहा कि चल मेरे साथ, मेरे घर चल, आ मेरे घर चल के रोटी खा और पानी पी। और उस नबी ने जो कि यहूदिया से आया था उसने कहा कि नहीं मैं तेरे साथ कर नहीं जा सकता तेरे, इसलिए क्योंकि खुदा ने मुझे एक काम दिया है करने के लिए, वो मैंने काम किया। और खुदा ने कहा कि तूने जिस रास्ते से आया उस रास्ते से भी नहीं वापस जाना, फर्क रास्ते से जाना है। और तूने ना रोटी खानी है और ना पानी पीना है, तूने वापस आ जाना है। और ये सुन के उस नबी ने जो कि बैथेल में रहता था, उस नबी ने उसको क्या कहा कि मैं भी तेरी तरह नबी हूं। उसने कहा कि मैं भी तेरी तरह नबी हूं और मेरे पास एक फरिश्ता आया। मैं आपको ये आयत पढ़ के सुनाता हूं क्योंकि आयत बड़ी इंटरेस्टिंग है। 13वीं बाब में हमें ये आयत मिलेगी, यानी कि पहला सलातीन उसका 13वां बाब है। और उसने कहा कि ये वर्ष 18वीं आयत में आपको मिलेगा, 18 वर्ष में। He said to him, I too am a prophet as you are. मैं भी एक नबी हूं। And an angel spoke to me by the word of the Lord saying, एक फरिश्ते ने मुझे कहा है, खुदा के फरिश्ते ने मुझे कहा है, bring him back with you to your house that he may eat bread and drink water. That he may eat bread and drink water। और आगे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है he was lying to him, वो उससे झूठ बोल रहा था। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, भाई बहनों, मेरी बात सुने। यहाँ पे मैं आगे का वाक्य आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रेफरेंस हो, थोड़ा सा आपको ये पॉइंट पता हो। पॉइंट ये है कि ये नबी जो है झूठा नबी नहीं है। आगे जाके आपको वाक्य में पता चलेगा कि ये भी खुदा का नबी है, ये भी सच्चे खुदा को मानता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये सच्चे खुदा को मानता है, ये भी खुदा का नबी है, तो फिर ये इस नबी को, दूसरे नबी को गुमराह क्यों कर रहा है? उसको डिसीव क्यों कर रहा है? उसको ये क्यों कह रहा है कि चल मेरे साथ, मेरे घर पे खाना खा, मेरे घर पे पानी पी? हालांकि किसी फरिश्ते ने उसको ये नहीं कहा है। इंटरेस्टिंग बात है फरिश्ते के बारे में, हमें पौलुस रसूल क्या बताता है इस फरिश्ते के बारे में। मैं हवाला ढूंढ के आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगा। गलतियों में, गलेशियंस में हमें ये हवाला मिलता है चैप्टर 1 में, और उसमें 8वीं आयत में कुछ ऐसे लिखा है, 8th वर्स में ऐसे लिखा है, बट इवन इफ वी, अगर हम भी, और एन एंजल फ्रॉम हेवन,
और आसमान से, या फिर आसमान से एक फरिश्ता आके भी preach any other gospel to you than what we have preached you, let him be accursed. अगर ये जो सच्चाई जो हमने तेरे साथ बयान, तुम्हारे साथ बयान की, अगर हम फिर से आके इसके अलावा, इसके बरक्स कुछ बोलें, इसके अगेंस्ट, इससे कुछ ना मिलती जुलती बात करें, या कोई आसमान से फरिश्ता भी आ जाए, कहने का मतलब ये है, हमने पहले पॉइंट में ये देखा था कि हमें खुदा की मर्जी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पे ये नबी जो कि यहूदिया से आया है, ये खुदावंद की मर्जी से वाकिफ है, बल्कि ये खुदावंद की मर्जी को बता रहा है, उस नबी को बता रहा है। और उस नबी ने, देखे, यरोबाम बादशाह ने कहा आ मेरे साथ खाना खा और पानी पी, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन जब एक दूसरा नबी आया और उसने कहा कि फरिश्ते ने मुझे कहा है, फरिश्ते ने मुझे कहा है कि आ मेरे घर पे खाना खा पानी पी, तो फिर वो उसके घर जाके खाना भी खाता है और पानी भी पीता है। हालांकि खुदावंद का कलाम, खुदावंद की बात, खुदावंद की मर्जी उसको बहुत अच्छे से पता थी। खुदावंद का कलाम, खुदावंद की मर्जी उसको बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसने क्या किया है, खुदावंद के कलाम के खिलाफ हो गया, खुदावंद के कलाम को नहीं माना उसने। यहां पे दो चीजें हमने सीखनी है। पहली बात यह है कि अगर हमें, देखिए पहले पॉइंट में वो स्ट्रांग था, वो अपने रास्ते से भटका नहीं है, लेकिन सेकंड टाइम जब ट्राई की गई है तो वो अपने रास्ते से भटक गया है। और उसको रास्ते से जो भटका है वो रास्ते से, तो वो किस तरह से भटका है। सो हम इस पॉइंट को समझ रहे हैं कि खुदा का बंदा जो है वो उस रास्ते से कैसे भटका। उसको एक नबी ने कहा है कि खुदा ने मुझे कहा है, बल्कि खुदा के फरिश्ते ने मुझे कहा है, और उसको वो गलत, उससे झूठ बोलता है वो। हम बाद में इसको देखेंगे उसकी इंटेंशन क्या थी झूठ बोलने की, लेकिन अभी हमारा पॉइंट ये है कि वो उससे झूठ बोलता है और वो उसकी बात मान लेता है। वो नबी जो कि खुदा का नबी है, जो कि यहूदिया से आया है, वो उसकी बात मान लेता है और वो गुमराह हो जाता है। और गुमराह करने वाला कौन है? गुमराह करने वाला कोई और नहीं है बल्कि खुदा का एक ट्रू वर्शिपर, खुदा का एक नबी है, एक ट्रू नबी है, एक नबी जिसे खुदावंद हम कलाम होते हैं, एक नबी जिससे हम खुदावंद बात करते हैं। और आगे अगले पॉइंट में हम ये देखेंगे कि वाकई में वो खुदा का नबी है। अब मत्ती 24 बाब में लिखा है कि इफ इट वाज पॉसिबल he will deceive the very elect. If it was possible he will deceive the very elect. Very elect का मतलब है जो कि खास चुने हुए लोग हैं, जो कि खास चुने हुए लोग हैं, जिनको खुदावन ने खास मिशन दिया है, जिनको खुदावन ने खास विजन दी है, जिनको खुदावन के, जिनकी जिंदगी के ऊपर खुदावन की कॉलिंग है, उनके ऊपर शैतान की ज्यादा बड़ी एफर्ट है। लिखा है कि द वेरी इलेक्ट, यानी कि शैतान की जो पूरी एम्फसिस है, शैतान का जो पूरा जोर है वो उनके ऊपर नहीं है जो कि ऑलरेडी खुदावन से दूर है, जो कि भटके हुए हैं, जो कि दुनियादारी में है, जो कि दुनिया के काम कर रहे हैं, जो कि सारे जो है वो हुक्मों की खिलाफ वर्जी करे, जो कि खुदा के कलाम पर नहीं चल रहे हैं, जो कि दुनियावी चीजों में भटके हुए। खुद उनके उसका पूरा अटैक, शैतान का पूरा अटैक उनके ऊपर नहीं है, बल्कि शैतान का जो पूरा अटैक है वो खुदावंद के लोगों के ऊपर है, खास तौर पे जिनको जो है वो खुदावंद ने मिशन दिया हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद ने इस नबी को मिशन दिया हुआ है और उसने किसका इस्तेमाल करना है, शैतान ने किसका इस्तेमाल करना है। यरोबाम बादशाह जो कि जिसके खिलाफ वो कलाम लेकर आया था, वो उसकी बातों में नहीं आया। हम दुनिया वालों की बातों में नहीं आते, खास तौर पे हम ईमानदार, हम बिलीवर्स, हम जो यीशु पे ईमान रखते हैं, हम जो है वो दुनिया वालों की बातों पे नहीं आते। लेकिन हमें डिसीव, हमें गुमराह कौन करता है? हमें अक्सर हमारे करीबी गुमराह करते हैं। हमारी डिसेप्शन
खुदा के लोग ही बनते हैं। देखिए, हम इंटेंशन आगे देखेंगे, लेकिन हमारे जो करीबी हैं वो हमें हमारी मिशन से, वो हमें हमारी कॉलिंग से, वो हमारे टास्क से, हमारे कमांड से, हमारी अपॉइंटमेंट से गुमराह करते हैं। वो हमारी अपॉइंटमेंट से हमें गुमराह करते हैं। वो जिस मकसद के लिए हम बुलाए गए हैं उससे हम गुमराह करते हैं, और बुरी इंटेंशन से नहीं करते। ये मैं आपको बताता चलूं। हम अपने अगले पॉइंट में ये देखेंगे कि इस शख्स की क्या इंटेंशन थी। यीशु ने कहा है, ये आपको आयत मिलेगी जॉन चैप्टर 15 में और वर्स 16 में आपको आयत मिलेगी, यू हैव नॉट चोजन मी बट आई हैव चोजन यू एंड अपॉइंटेड। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और मुकर्रर किया है। किस चीज के लिए मुकर्रर किया? दैट यू मे बेयर फ्रूट, दैट यू मे बेयर मच फ्रूट, ताकि तुम फल लाओ। मैंने तुम्हें चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें मुकर्रर किया, मैंने तुम्हें अपॉइंट किया। किस मकसद के लिए? एक मिशन के लिए, एक काम के लिए, फल लाने के लिए, मेरी बादशाहत में काम करने के लिए, मेरी बादशाहत में तुम्हें खुदा के नाम को जलाल देने के लिए मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, आई हैव अपॉइंटेड यू दैट यू मे बेयर मच फ्रूट एंड दैट योर फ्रूट मे रिमेन। अब यहां पर देखेंगे कि इस नबी का फ्रूट रिमेन नहीं होगा। हालांकि इसने खुदा का काम किया है और बड़ी दयानतदारी से किया है, लेकिन इसका फ्रूट इसे ले लिया जाएगा। शैतान आपके फ्रूट को, मेरे फ्रूट को, हम जो कि खुदा के नाम से खास तौर पे बुलाए गए हैं, हमारा वो फ्रूट लेना चाहता है। यीशु ने कहा है कि that your fruit may remain, that whatever you ask my father he will do it। देखिए, जब आप खुदा की मिशन पर होते हैं, जब आप खुदा के पर्पस पर होते हैं, जब आप खुदा की कॉलिंग को सुनकर उस पे काम कर रहे होते हैं, तो आपकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी पावर होती है। और वो पावर क्या है कि आप उस मिशन को पहचान रहे हैं, आप उस मिशन को जान रहे हैं। यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं, मैंने तुम्हें अपॉइंट किया ताकि तुम फल लाओ। सबसे बड़ी पावर आपके अंदर यह है कि आपकी जिंदगी फ्रूटफुल है, आपकी जिंदगी का मकसद पूरा हो रहा है, आपकी जिंदगी प्रोडक्टिव है, आपकी जिंदगी कामयाब है। क्योंकि बहुत से लोग आज इस दुनिया में एमलेसली अपनी जिंदगी को गुजारते जा रहे हैं। जिंदगी गुजरती जा रही है, लेकिन किसी भी तरह से तरक्की नहीं है, किसी भी तरह से प्रोडक्टिविटी नहीं है, किसी भी तरह से खुदावंद की बादशाहत जो है वो एक्सपैंड नहीं हो रही। उसको मैं ग्लोरी आपकी जिंदगी के वसीला से खुदावंद की बादशाहत में जो है वो एक्सपेंशन नहीं आ रही है। लेकिन अगर आना शुरू कर दे तो आपकी जिंदगी के वसीला से ना सिर्फ आपकी जिंदगी में फल आता है, बल्कि दूसरों की जिंदगी में फल आना शुरू हो जाता है। और अब आप तरक्की कर जब आप फल लाते हैं तो आप तरक्की करना शुरू कर देते हैं। आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में तरक्की करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो माली हो, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो एहसासी हो, चाहे वो ख्याली हो, चाहे वो खानदानी हो, चाहे वो किस सेहत की तौर से हो, किसी भी तौर से जब आप खुदावंद की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं तो खुदावंद आपकी जिंदगी के हर पहलू में आपको बरकत देना शुरू कर देते हैं। और ये तो शैतान को पसंद नहीं है। और इसके अलावा लिखा है दैट व्हाटएवर यू मे आस्क द फादर ही विल डू इट। जो कुछ तुम बाप से मांगोगे वो तुम्हारे लिए कर दिया जाएगा। और तुम्हारे अंदर ऐसी पावर, जब हम खुदावंद के मिशन को पूरा कर रहे होते हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी पावर होती है कि हमारी दुआएं जो हैं वो इतनी पावरफुल होती है, क्योंकि हम खुदावंद की मर्जी को, खुदावंद के मकसद को पहचान रहे होते हैं। और उस मकसद और उस मर्जी के साथ अलाइनमेंट में हम इस तरह से दुआ कर रहे होते हैं कि हमारी दुआएं इतनी पावरफुल होती हैं कि जो कुछ हम खुदा के साथ, जो कुछ हम खुदा के हुजूर दुआ कर रहे होते हैं, वो दुआएं जो हैं वो पूरी होना शुरू हो जाती है। और जब हम वो दुआएं पूरी होना शुरू हो जाती है तब हम देखते हैं कि मिरेकल्स हो रहे हैं, तब हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में तरक्की हो रही है, तब हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और शैतान को बिल्कुल ये चीजें पसंद नहीं। सो हमने केयरफुल किससे होना है? हमने केयरफुल किससे होना है? हमने अपने मिशन को पहचानना है और हमने ये जानना है कि हमारे करीबी, हमारे अजीज,
इवन हो सकता है हमारे चर्च मेंबर्स, इवन हो सकता है हमारे पास्टर्स, इवन हो सकता है हमारे टीचर्स, इवन हो सकता है हमारे उस्ताद, इवन हो सकता है कि हमारे बाइबल टीचर्स, इवन हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स हो, इवन हो सकता है हमारे अजीज, हमारे बहन भाई भी गलत इंटेंशन के साथ नहीं, ये ना समझिएगा कि गलत वो कोई बुरी इंटेंशन है उनकी। इस नबी की में हम देखेंगे कि बुरी इंटेंशन नहीं थी, इसकी इंटेंशन ये अच्छी थी। लेकिन हम गुमराह हो सकते हैं, गुमराह हो सकते हैं। अब मेरी जिंदगी की एग्जाम्पल ये है, मैं आपके साथ शेयर करना ये चाहूंगा कि खुदावन ने मुझे कहा कि अपना बिजनेस बंद कर, 2 रेस्टोरेंट्स थे मेरे, बिजनेस को बंद कर और कंटेंट क्रिएशन पे काम कर। बिब्लिकल कंटेंट क्रिएशन, उर्दू में, हिंदी में और इंग्लिश में, उर्दू हिंदी में और इंग्लिश में कंटेंट क्रिएशन पे काम करूं। मैं सेवरल बुक्स भी जो है वो लिख रहा हूं और वो बहुत जल्दी जो है वो, तो अब वो सरफेस पे आएगी। अब ये जो है ये खुदा का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। इसलिए क्योंकि जो मैसेजेस वीडियो पे रिकॉर्ड हो रहे हैं, देखिए मैं अगर चर्चेस में जाके कलाम सुनाता भी हूँ तो वो एक जनरेशन तक रहेंगे सिर्फ, मतलब वो उनकी जिंदगी में काम करें। लेकिन वीडियो की ऐसी बात है कि ये हमें नहीं पता कब तक सर्वाइव करेंगे, बुक्स का हमें नहीं पता कब तक सर्वाइव करेंगे। मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी जर्नी के स्टार्ट में हूँ। लेकिन वीडियो और बुक्स हो सकता है कि देखिए ये जो बाइबल हमारे हाथ में आज से 2000 साल पहले लिखी थी, कुछ इसमें ऐसी बुक्स हैं जो कि 3000 साल पहले लिखी थी, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो 3500 साल पहले लिखी थी, लेकिन आज तक सर्वाइव कर रही है और लोगों की जिंदगी में बाइस से बरकत है, वो आज तक हमारी जिंदगी को ब्लेस कर रही है। तो खुदावन ने जो ये मुझे काम दिया है, अब बहुत करीबी और अजीजी भी, जो कि अजीज जो कि हमारे फिक्रमंद है। यार एलन कैसे रोटी पी खाएगा, रोटी आ मेरे घर आ, रोटी खा, पानी पी, ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। और वो देखिए उनकी इंटेंशन बुरी नहीं है, वो अच्छे लोग हैं, वो आपके लिए, वो आपके हमदर्द लोग हैं। लेकिन आपको ये समझना है, यीशु ने बड़े क्लियरली कहा है, बहुत क्लियरली कहा है, जो कि माँ बाप को मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है वो मेरे लायक नहीं है। यानी कि हमारे लिए जिंदगी में नंबर 1 प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हमारे लिए हमारी जिंदगी में नंबर 1 प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि खुदा का मकसद जो है वो हमारी जिंदगी में पूरा हो। हमारे खानदान से, हमारी मैरिज से, हमारी फैमिली से, हर किसी से बढ़ के खुदा का मिशन हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि कभी कभी आपके करीबी को ही शैतान इस्तेमाल करे। देखिए बागे अदन में, गार्डन ऑफ ईडन में शैतान किसको जो है वो गुमराह करना चाहता था, किसको डिसीव करना चाहता था? एडम को। लेकिन उसको पता था कि डायरेक्टली एडम को अप्रोच करूंगा तो सक्सेसफुल नहीं होगा, इसलिए उसने ईव के थ्रू जो है, हवा के थ्रू जो है वो एडम तक उसने एडम को अप्रोच किया और कामयाब हो गया। करीबी फैमिली मेंबर्स को वो इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि आपको अपना मिशन जो है, आपका जो अपनी कॉलिंग है, उससे वाकिफ होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन कैसे वाकिफ होंगे अगर हमारे पास टाइम ही नहीं है खुदा के साथ स्पेंड करने के लिए? इस बिजी दुनिया में, इस इंस्टाग्राम, इस सोशल मीडिया की दुनिया में हम स्क्रोलिंग से, नेटफ्लिक्स से, यूट्यूब से हमें फुर्सत मिलेगी तो खुदा के साथ हम टाइम स्पेंड करेंगे ना, ताकि हमें अपना मिशन जो है वो जिंदगी का पता चले। तो अब हम सेकंड पॉइंट में ये देख रहे हैं कि देखिए आपने डिसीव जो है अपने करीबियों से भी नहीं होना। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये खुदा का बंदा है। अब जब ये रोटी खा रहा था तो ये खुदा का कलाम जो है, The word of the Lord came to the prophet who brought him home for food and drink। यानी कि अब बैथल का जो नबी है उस पर खुदा का कलाम जो है वो नाजिल होता है, और खुदा का कलाम ये नाजिल होकर ये कहता है कि तेरा जो कारकस है, तेरी जो लाश है वो तेरे अबाउ अजदाद तक नहीं पहुंचेगी, वो वापस यहूदिया नहीं पहुंचेगी। और ये बात वो उसको बताता है, उसके लिए गधे को तैयार करता है, गधे पे बैठाता है और यहूदिया वापस भेज देता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक शेर से होती है। शेर उस नबी को मार देता है, उसका कत्ल कर देता है और उसकी लाश सड़क पे पड़ी है। उसकी लाश सड़क पर पड़ी है, गधा भी वहां खड़ा है और शेर भी वहां खड़ा है। और शेर ने उसको मारा तो सही, नबी को मारा लेकिन उसको खाया नहीं।
देखिए, शेर तब भी अटैक करता है जब उसको भूख लगी होती है। शेर तब भी अटैक करता है जब उसको भूख लगी। इस शेर को भूख नहीं लगी हुई, इसने सिर्फ इस नबी को मारने के लिए अटैक किया। ये सिर्फ खुदा का काम जो है वो पूरा कर रहा है। हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है, एक और शेर है जो कि अटैक करता है कत्ल करने के लिए। ठीक है, तो वो शेर का क्या, जो अटैक करता है, वो कौन सा शेर है जो कि अटैक करता है? और हम देखते हैं उस शेर के बारे में। वो शेर हमें मिलता है पहले पतरस में, 1 पीटर में चैप्टर 5 में और वर्स 8 में लिखा है, बी सोबर, बी विजिलेंट। क्या है? होशियार रहे, खबरदार रहे, बिकॉज योर एडवर्सरी द डेविल, कौन? हमारा मुखालिफ, हमारा दुश्मन, द डेविल, शैतान जो है, वॉक्स अबाउट लाइक अ रोरिंग लायन, वो धाड़ते हुए शेर की मानंद जो है वो तलाश कर रहा है, घूम रहा है, देख रहा है, सीकिंग whom he may devour, वो किस चीज की तलाश कर रहा है कि किसको हलाक कर दे। यहां पे खुदा के नबी को इस शेर ने क्या किया है? हलाक कर दिया है, हलाक कर दिया। ये एक पुराने आयतनामा में आपको एक टाइप मिल रही है, वो ये नए आयतनामा में एक एंटी टाइप है, यानी कि वहां पे पुराने आयतनामा में आपको एक पिक्चर मिल रही है, पिक्चर एक तस्वीर है। देखो, उसको भूख नहीं है, वो शेर सिर्फ और सिर्फ जो वो उसकी लाश को खाता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको कत्ल कर रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो शैतान का काम आपकी और मेरी जिंदगी के लिए क्या है? वो ये है कि वो हमें डिवावर करे, वो हमें हलाक करे। और हमारी हलाकत किस चीज में? हमारी हलाकत यहाँ पे फिजिकल हलाकत नहीं है, फिजिकल तौर से हम मर नहीं रहे हैं, स्पिरिचुअल तौर से मर रहे हैं। और स्पिरिचुअल तौर से हम कैसे मरते हैं? जबकि हम अपने पर्पस से हट जाएं, जिस मकसद के लिए खुदावन ने हमें बुलाया है, जिस मकसद के लिए खुदावन ने हमें बुलाया, अगर हम उस मकसद से भटक जाएं तो शेर कामयाब हो गया है, शेर ने हमें हलाक कर दिया। और यहां पर हम देखते हैं गधा भी उधर ही खड़ा है, शेर भी उधर ही खड़ा है। ना शेर भाग रहा है, लाश के पास खड़ा है, और ना गधा भाग रहा है। देखिए, कभी ऐसा नहीं होता है, कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि गधे को, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा गधा हो, उसको पता है, गधे को पता है कि शेर कौन है, जंगल का बादशाह कौन है, और गधे को यह भी पता है कि कितना खतरनाक है ये जंगल का बादशाह। लेकिन इस वाक्य में हम देखते हैं कि गधा वहां का वहां ही खड़ा है, गधा वहां का वहां ही खड़ा है, और उसके साथ लाश है, और उसके साथ शेर खड़ा है। शेर और गधे का वाक्य चल रहा है, शेर और गधे का वाक्य चल रहा है। गधे के ऊपर कौन था? नबी था। इस तस्वीर के अंदर हम जो ईमानदार लोग हैं ना, हम गधे हैं। सॉरी टू से, ये पिक्चर में आपको थोड़ा सा रूड लगेगा, लेकिन एक तस्वीर की बात है, हमने उसको बुरा नहीं मानना। यस्सु ने खुद कहा है कि नूर के फर्जंद जो हैं वो बड़े भोले हैं। जो ये दुनिया के फर्जंद है ना, ये नूर के फर्जंद से कई ज्यादा चालाक और होशियार हैं। लूका की इंजील 15 बाब में आपको यह हवाला मिलेगा कि हम लोग जो ना अपने भोलेपन में भरे जाते हैं। हम गधा, मतलब इस सेंस में, मैं इसको अपने गाली के तौर पे नहीं लेना, इसको हमें इस सेंस में करें कि हम कभी कभी बेवकूफ़, यानी कि गधे बन जाते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं, किसकी बातों में आके? शैतान की बातों में आके। अब यहाँ पे हम ये वो पॉइंट देखना चाह रहे हैं कि वो नबी जो है वो उसको गुमराह क्यों कर रहा था। देखिए, वो गुमराह इसलिए कर रहा था क्योंकि वो असल में बरकत पाना चाहता है। कभी कभी खुदा के लोग हमें सेल्फिश इंटेंशन की वजह से, इसलिए नहीं कि वो ट्रूली हमें हेल्प करना चाहते हैं, वो हमें हेल्प करना चाहते हैं लेकिन अपने तौर तरीके से। कभी कभी खुदा के लोग हमारी मदद सेल्फिश इंटेंशन से करते हैं, ना कि सेल्फलेस इंटेंशन से करते हैं। कभी कभी खुदा के लोग, कभी कभी जो है वो चर्च के लोग, कभी कभी खानदान के लोग, कभी कभी करीबी, कभी कभी अजीज भी जब हमें एडवाइस दे रहे होते हैं, हमारी मदद कर रहे होते हैं, तो इसके पीछे उनकी सेल्फिश इंटेंशंस और सेल्फिश गोल्स होते हैं, और वो कहते हैं चलो इनकी भी मदद हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। और असल
असल में बरकत पाने के लिए। वो नबी जो है उसको पता लगा कि यहूदिया से एक नबी आया, और नबी को जब आप अपने घर पे बुला के रोटी खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, यीशु ने कहा कि यू विल नॉट लूज द रिवॉर्ड ऑफ अ प्रॉफिट। अगर तुम किसी को एक प्याला ठंडा पानी पिलाते हो तो तुम्हें नबी का जो वो रिवॉर्ड है वो मिलेगा। और ये अपने रिवॉर्ड के चक्कर में, अपनी बरकत हासिल करने के चक्कर में कि यार मैंने खुदा के बंदे की खिदमत की। और ऐसा है जब कोई खुदा का बड़ा खादिम कहीं पर भी जाता है, सब लोग कहते जी आपने मेरे घर आना है, आपने मेरे घर आना है। हालांकि मैं कोई बड़ा खादिम तो नहीं हूँ, लेकिन जब मैं भी फर्क मुल्क में जाता हूँ या किसी जगह पे जाता हूँ तो बड़ी इज्जत मिलती है। खुदा के खादमों की बड़ी इज्जत होती है। हाँ जी आपने हमारे घर आना है, हमारे घर जरूर आना है, आपने हमारे घर से रोटी खानी है, आपने हमारे घर से पानी पीना है, और बड़ी खिदमत करते हो, बड़ी इज्जत मिलती है और बड़ी अच्छी बात। ये खादमों की खिदमत करना बड़ी अच्छी बात है। और वो एक्चुअली में खिदमत करने गया था खादिम की, उसको नहीं पता था कि यार इतनी सख्ती हो जाएगी कि यह बेचारा जो है वो अपनी जान खो बैठेगा। और अब जब वो गधा और वो शेर एक जगह पे खड़े हैं, तो हमने ये देखना है कि हम गधे ना बने और शेर से दोस्ती ना करें, क्योंकि शेर क्या देख रहा है वहां पे, देखिए वो उस पर अटैक नहीं कर रहा, वो आपस में साथ साथ खड़े हैं। हमने ये देखना है कि हमारी दोस्ती शेर के साथ, हमारी दोस्ती दुनियावी लोगों के साथ, हमारी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ हमारी दोस्ती ना हो जो कि हमें खुदा की राह से भटका रहे हैं। वहां से लोग गुजरते हुए देखते हैं इस माजरे को, इस मोजे को देखते हैं, वो अंदर जाके बैतल में बताते हैं और नबी को पता लग जाता है कि यार ये तो खुदा का नबी ही है। वो अपने गधे पे फिर से आता है, वो इस नबी को उठाता है और उसको जाके अपनी कब्र में दफनाता है। और ये उसके लफ्ज हैं, अलास माय ब्रदर, अफसोस मेरे भाई, अफसोस मेरे भाई, अफसोस मेरे भाई। उसकी इंटेंशन बुरी नहीं थी, उसको नहीं पता था कि ये नबी जो है अपनी जान खो बैठेगा। कभी कभी हम भी, कभी कभी दूसरे भी जो कि हमारे करीबी हैं, हमारे अजीज हैं, वो हमें एडवाइस दे रहे होते हैं अपनी सेल्फिश मोटिव से। वो हमारी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आप गुमराह और मैं गुमराह कब होता हूं भला? हम लोग कब गुमराह हो जाते हैं? हम लोग कब डिसीव हो जाते हैं? हम कब जो हैं अपनी राह से भटक जाते हैं? जब हमें अपना ही मिशन सही से पता ना हो। लोग आपकी जिंदगी में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस पैदा करेंगे, आपको कहेंगे ये कर ले, वो कर ले, इस काम में आ जा, ये खुदा का काम हो रहा है, यहां पर खुदा की नहीं। आपने कहना नहीं 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 नहीं। नेहमिया की तरह जब उसको खुदा ने भेजा था कि वो दीवार बनाए, यरूशलेम की दीवार बनाए, जब बाबल में से वापस गए थे, एक्साइल से वापस गए थे, असीरी से वापस गए थे, तब उसको वो जो है वो संबालट और टोबायस आए और उन्होंने कहा कि अब तेरे साथ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी, बातें करते। उसने कहा ना 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 ना, मैं खुदा का बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और हमारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन ही बहुत ज्यादा है। हमारा पूरी इंटेंशन, हमारा पूरा वजूद, हमारी पूरी की पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ खुदा के मिशन के लिए होगा, जो कि हमारी जिंदगी के लिए। सबसे पहले तो हमें उस कॉलिंग को पहचानना है, उसके बाद उस पे हमने रिलेंटलेस होके, दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ हमने उस काम को अपनी जिंदगी में सरंजाम देना है, पूरा करना। किसी भी तरीके से हमने कोई भी डिस्ट्रैक्शन को, अपने आप को जो है किसी भी डिस्ट्रैक्शन की वजह से, खुदा के बताए हुए रास्ते से, खुदा के बताए हुए पाथ से कभी भी हमने अपने आप को भटकने नहीं देना, भटकने नहीं देना। वो उसको दफनाता और कहता है कि नबी को, और कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे भी इस नबी के साथ दफनाया जाए। मौत में भी उसके करीबी है, अजीजी है, उसके करीब है। उसको अफसोस है कि उसके साथ ऐसा हुआ है। अपनी बरकत लेने के चक्कर में उसने किसी और की जिंदगी ले ली किसी और की, उसने अपनी बरकत के चक्कर में किसी और की जिंदगी ले गया। वो उसको पता नहीं था कि ऐसा होगा। हमने देखे, हमने क्या माइंडसेट रखना है? हमने ये माइंडसेट रखना है कि हमने कभी किसी की हेल्प करनी है अगर, तो हमने सेल्फिशली अपने मिशन के लिए हेल्प नहीं करनी। उसको बताना है, उसको क्लैरिफाई करना है कि ये हमारा मिशन है, क्या तू हमारे मिशन में ज्वाइन कर सकता है या कर सकती है? नहीं तो मुझे बता कि तेरी जिंदगी का मिशन क्या है।
खुदा ने तुझे किस मकसद के लिए चुना है। और हमारे कल्चर में ऐसा है कि बच्चों को ये शुरू से हमें चीज एजुकेट करनी है कि तेरे अंदर क्या सलाहियतें हैं, तुझे किस मकसद से बनाए। बल्कि हम अपनी एडवाइस देते रहते हैं, ये कर ले, वो कर ले, ये पढ़ाई कर ले, ये बन जा, वो बन जा, ये काम कर ले। भाई हर एक शख्स को खुदावन ने किसी मकसद से भेजा है। यिर्मयाह पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है? खुदावन कहते कि कोख से ही मैंने तुझे चुन लिया कि तू मेरे लिए नबी हो। खुदावन ने हमें कोख से चुना हुआ है, किसी मकसद के लिए, किसी मकसद के लिए खुदावन ने चुना हुआ है। दाऊद बादशाह कहता है पहला 139 साम में कि खुदावन तू तो मुझे ऊपर नीचे से तूने घेरा हुआ है, तू मुझे जानता है, तू मुझे बल्कि कोख से जानता है, तू मुझसे मेरी जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से मुझसे वाकिफ है। हमसे ज्यादा वाकिफ, हम जितना हम अपने आप से वाकिफ है उससे कई दर्जे ज्यादा खुदावन हमसे वाकिफ है। और खुदावन हमें बता सकते हैं कि हमारी जिंदगी का मिशन क्या है। और अगर हमें अपने दोस्तों को, अजीजों को, अपने बच्चों को, अपने करीबियों को हमने मदद करनी है तो उस तरह से मदद करनी है कि वो अपने मिशन को पहचान सके, अपनी कॉलिंग को पहचान सके, अपनी सलाहियतों को, अपनी एबिलिटीज को पहचान सके और उस पर काम कर सके, ना कि हमारे जो हमें लगता है कि सही है दूसरे के लिए उस पर उसको फोर्स करें। और हमारे माशरे में ऐसा बहुत ज़्यादा है, ऐसा बहुत ज़्यादा है। और हम इस शेर की वाक़े से, इस गधे और शेर के वाक़े से, हमने गधा नहीं बनना, शेर के साथ हम दोस्ती नहीं कर सकते। हम इस वाक्य से क्या सीख रहे हैं कि हमने खुदा की राह पर चलना है, हमने भटकना नहीं है। खुदा के मिशन को पूरा करना, जब हम खुदा के मिशन को पूरा करेंगे तो खुदावंद हमारी जिंदगी में मिरेकल्स करेंगे, प्रोविजन देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। जब हम खुदा के मिशन पर नहीं होंगे वो प्रोटेक्शन नहीं होगी। इसका मतलब नहीं कि खुदावंद हमसे प्यार नहीं करते, खुदावंद का फजल हमारी जिंदगी में, खुदावंद का ग्रेस हमारी जिंदगी में नहीं होगा, वो सब होगा। लेकिन जो स्पेशल ग्रेस है, जो स्पेशल प्रोटेक्शन है, क्योंकि अब हम खुदा के मिशन में ज्वाइन हो गए ना, क्योंकि खुदावंद की जो मिशन था, जो खुदावंद की पहचान, जो कॉलिंग थी उसको हमने पहचान लिया, उस पर काम कर रहे हैं। और जब उस पर काम करेंगे तो फिर हमें पे स्पेशल ग्रेस होगी। मेरे अजीजों, आज के इस मैसेज में हमने ये सीखा है कि हमने कभी भी खुदा की राह से भटकना नहीं है। खास तौर पे जब करीबी अजीज हमें एडवाइस दे तो आपने देखना है कि हमने क्या देखना है कि ये जो एडवाइस है ये क्या हमारे मिशन के साथ कोलैबोरेट हो रही है। खुदा ने जो हमें मिशन दिया है क्या उसके साथ इसका मिलाप हो रहा है, या मैं रास्ते से भटक। खुदा ने कहा कि फर्क रास्ते से आना, यहूदिया, और भटकना नहीं है। रोटी नहीं खानी। हम अपनी भूख की वजह से, जैसे मैंने कहा, पैसे की भूख, खाने की भूख, पीने की भूख, सेक्सुअल डिजायर्स की भूख है, रिलेशनशिप्स की भूख है, पोजीशन की भूख है, प्राइड की भूख है, बहुत सारी भूख हमारे अंदर है। यीशु को तो शैतान ने 3 पीस भूख से यीशु की आजमाइश की थी ना, खाने की, पावर की और घमंड की। तो हमें भी शैतान फर्क तरीके से आजमाइश करता है कि हम भटक जाएं। लेकिन हमने जिस तरह से यीशु फोकस थे, अपने मिशन पे यीशु फोकस थे, इसी तरह से हमने यीशु के शागिर्द होते हुए अपनी जिंदगी में उस चीज पर फोकस रहना है जिस मकसद के लिए खुदावन ने आपको और मुझे बुलाया है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और आपको बरकत मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।